योर माइंड इज नॉट ऑन योर साइड। ये लाइन सुनते ही एक अजीब सा डर पैदा होता है, क्योंकि अगर आपका अपना दिमाग ही आपका साथ नहीं दे रहा तो फिर कौन देगा? और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि तथ्य ये बताते हैं कि इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा काम आपको सुरक्षित रखना है, आपको खुश करना नहीं। न्यूरोसाइंस के अनुसार दिमाग लाखों साल पुराने सर्वाइवल सिस्टम पर काम करता है, जहां खतरे को पहचानना प्राथमिकता थी, आराम और सफलता नहीं। यह कंफर्म्ड साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन यही दिमाग आज के समय में भी उसी तरह रिएक्ट करता है। भले ही खतरा शेर न हो, बल्कि असफलता, रिजेक्शन या शर्मिंदगी हो, और यहीं पर दिमाग आपका दुश्मन जैसा बर्ताव करने लगता है। वो आपको बार बार डर दिखाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो चलाता है और कहता है, मत करो, रिस्क मत लो, तुमसे नहीं होगा। जबकि डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजी ये साबित करती है कि इनमें से ज्यादातर डर असल में कभी होते ही नहीं। रिसर्च बताती है कि इंसान जिन चीजों से डरता है, उनमें से 80% घटनाएं वास्तविकता में घटती ही नहीं। फिर भी दिमाग उन्हें सच मानकर शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ देता है। और अब कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि सवाल यह है कि अगर दिमाग इतना समझदार है, तो वो खुद के खिलाफ क्यों जाता है? एक थ्योरी कहती है कि दिमाग इमीडिएट कंफर्ट चाहता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। इसलिए वो आपको आसान रास्ते की तरफ खींचता है। नेटफ्लिक्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सक्यूजेस, ये सब एक्सीडेंटल नहीं है, ये माइंड की चालें हैं। लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे जाते हैं और कहते हैं कि दिमाग एक अलग एंटिटी है, एक ऐसा सिस्टम जिसे अगर कंट्रोल न किया जाए तो वो आपको वही रहने देगा जहां आप अभी हैं। ये दावा मेटाफोरिकल है, साइंटिफिक नहीं। फिर भी अनुभवजन्य रूप से लाखों लोग इसे सच मानते हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ बड़ा करने जाते हैं, दिमाग सबसे पहले विरोध करता है। और यहीं पर असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि जीत बाहर नहीं, ये अंदर होती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग की हर बात पर विश्वास नहीं करते, वो थॉट्स को फैक्ट्स नहीं मानते। ये कंफर्म्ड थेराप्यूटिक प्रिंसिपल है। और अब सवाल उठता है कि अगर दिमाग भरोसेमंद नहीं है, तो फिर किस पर भरोसा करे? और जवाब आता है अवेयरनेस पर। उस क्षण पर जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करते हैं, बिना रिएक्ट किए। और यही वो रहस्य है जिसे ध्यान, मेडिटेशन और स्टोइक दर्शन सदियों से सिखाते आए हैं, कि तुम अपने दिमाग नहीं हो, तुम वो हो जो दिमाग को देख रहा है। ये बात सुनने में साधारण है, लेकिन महसूस करने में क्रांतिकारी। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, उस दिन दिमाग की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि दिमाग हार मानने वालों में से नहीं है। वो बार बार लौटता है, नए डर, नई शंकाएं, नए बहाने लेकर। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने दिमाग की बात मान ली। और अंत में यही खुला सवाल रह जाता है कि क्या आपका दिमाग सच में आपका दुश्मन है, या बस एक पुराना सिस्टम जो अपडेट मांग रहा है? क्योंकि सच शायद ये है कि दिमाग आपका विरोधी नहीं, लेकिन आपका दोस्त भी नहीं। वो बस वही करेगा जिसकी आपने उसे ट्रेनिंग दी है। और अब जब आप ये सुन रहे हैं, शायद पहली बार आपको एहसास हो रहा होगा कि हर नकारात्मक सोच सच्चाई नहीं होती, और हर डर चेतावनी नहीं होता। कुछ बस शोर होते हैं। और सवाल बस इतना है, अगली बार जब आपका दिमाग कहे रुक जाओ, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे, या पहली बार उससे पूछेंगे, सबूत क्या है?